मैं सोच रहा था आज अजय जी आएंगे कैसे प्रोग्राम शुरू करें। मैं तो शेर शायरी तो मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, एक लेकिन बचपन से सर दिमाग में शेर अटका हुआ है, मुझे लगा आज फिट बैठ जाएगा। बोलिए क्या क्या है? गालिब का शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, 100 कम निकल गए, 100 की कसर रह गई। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्या बात, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, क्या बात, खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आ गई मेरा हौसला देखकर। क्या हम लोग बात, को हौसले की कमी क्या नहीं है बात है, हमारे। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं इसको कैसे लूं? ये अभी अपने 272 पूरे करेंगे इसलिए मुझे कह रहे हैं 2029 से पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन में तो ये लोग माहिर एक्सपर्ट हैं। है यहाँ, तो काम उस पर चल रहा होगा। ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बिल्कुल, बाकी लोग समझ रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर बैठकें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ऑपरेशन लोटस के लिए चल रहा होगा। क्यों कसक तो है ना यार, ये 272 तो पूरे करने ही है, ये 40 पटक गई गाड़ी। सर कुछ है, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम तो ऑलरेडी 293 हैं। 293 तो है ही। परसों तक ओथ होने दीजिए ना, ओथ होने के बाद ये सब सेटल हो जाता है। अब देखिएगा बहुत लोग अपने आप ज्वाइन करना चाहते हैं, निर्दलीय इतने हैं, एक एक रीजनल पार्टीज वाली सांसद इतने हैं, सबको अपने क्षेत्र की विषमताएं होती है, सब चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करें। और एक नेशनल विजन में मोदी जी के डेवलपमेंट का विजन तो सब मानते हैं, विरोधी तक मानते हैं, तो स्वाभाविक है आने वाले दिनों कहाँ ले जाएंगे? चर्निंग एंड कहाँ तक चला जाएगा नंबर? अभी जो 293 है, नंबर कहीं नहीं जाने वाला, फिर भी कुछ नहीं है। अभी हम 240 हैं, एनडीए 293 है, नंबर यही है। लेकिन कुछ बढ़ेगा, इशारों में तो कही दिया इन्होंने। 10 बढ़ गया है ऑलरेडी, 10 ऑलरेडी बढ़ गया है, तो 303 हो गया है। 303 की गोली भी एक ट्वीट और चल रहा था, एक ट्वीट और चल रहा था, जब इन्होंने 303 कहा तो मैं वो ट्वीट बोल ही देता हूँ। कोई ये भी लिख रहे थे कि हाँ ठीक है, वाईएसआर और जेडीयू की अब जरूरत नहीं है, नहीं वाईएसआर कह रहा हूँ, चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की जरूरत नहीं है क्योंकि 303 हो गए, तो अब उनके बिना भी 275 हो जाएंगे। तो ये सब कयासबाजी परसों तक चलती रहेगी। कीप इट एट रेस्ट, परसों ओथ होने दीजिए, फिर आराम से हो जाएगा। खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, बात तो सही है। आप उनके ऊपर जो अभी आपकी निर्भरता है उसको तो खत्म करना चाहते हो। निर्भरता नहीं है, कोलिशन में कभी निर्भरता नहीं होती है। कोलिशन प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस सोच समझ के बनाया जाता है कि हमें अगले 5 साल किस विजन, किसके नेतृत्व में चलना है, और उनको क्लैरिटी है इसमें। इनसे ज्यादा कौन जानता है? प्री पोल अलायंस उस आदमी के साथ है जो 4 साल में 6 बार पलटता है, तो उसके साथ प्री पोल अलायंस किए हुए हैं गुरुजी। और वहीं से आए हैं, वहां जिगर का टुकड़ा होते थे, आंख का तारा होते थे, तो इनसे भला कौन ज्यादा समझता है? उनको इतना बोल रहे हैं तब उन्हीं की बातें चुनाव मंच के दौरान प्राइम मिनिस्टर के सामने, बाकी लोग के सामने, जनता के सामने कितनी बार बोल चुके हैं, तब बेचारे को क्यों अब उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं? अब वो मान चुके हैं भाई, हमारे साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो वो 8 बार बोल चुके हैं। नहीं, इस बार उन्होंने दी एंड कर दिया, कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश जी, इसके बाद आप और कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, को पक्के से, पूरा पक्के से निश्चिंत होके एकदम बिल्कुल चिपक के रहेंगे। माइंड मेकअप है। हाँ। ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है इन्होंने कही है। और बाकी जो खबरें चल रही हैं, कुछ अच्छा किसी के नाम पे कोई भी बिल फाड़ दे रहा है, कुछ भी। ये वेबसाइट में, इसका बड़े बड़े अखबारों की वेबसाइट छाप रही है, चंद्रबाबू नायडू ने डिफेंस मिनिस्ट्री मांग ली है, होम मिनिस्ट्री मांग ली है। सब्जी बजा रहे क्या मंत्रिमंडल? ऐसा ही चल रहा है। करेला मुझे चाहिए, भिंडी तुम्हें चाहिए, आलू उसको दे दो, और नीतीश जी को रेल मंत्रालय चाहिए, हाँ, किसी को आईटी टेलीकॉम चाहिए, किसी को रेल वो इंडस्ट्री वाला चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए टीडीपी वालों को। अब आप बताइए पहले तो इसमें कितना सच है? पहली बात तो जो ये सब चीजें चल रही हैं सौरभ, उसके पीछे वजह ये है कि पहले के जो गठबंधन सरकारों के अनुभव रहे हैं ना, उस आधार पे लोग आकलन कर रहा है, अटकलबाजी कर रहा है, महज अटकलबाजी। दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं, दोनों ही तरफ से। जैसे पहले उदाहरण बताएं कि बीजेपी और टीडीपी के बीच चंद्रबाबू नायडू की जो अगर थोड़ी बहुत बातचीत हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से, वो सिर्फ इस बात को लेकर कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों बाइफर्केशन हुआ था, उसमें तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि उस समय, जो कि अब लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास हो गई है, अलग राज्य होने के समय जो आप पैसे देते हैं, उसको लेके चंद्रबाबू नायडू की जरूरी अपेक्षा है। लेकिन वो बखूबी ये समझते हैं कि एक बार में धनराशि नहीं दी जा सकती। कितना पैसा? 1,20,000 करोड़ रुपए उनको पहले वादा किया राज्य गया था। राज्य को देना था। वो राज्य का वो बकाया है, तो उस धनराशि को देना, तो उसमें भी उनको ये क्लैरिटी है। तो यूपीए करके गया था ना उस समय से, बिल्कुल तब से पैसा ही नहीं दिया गया, पैसा वो नहीं गया। तो उसको लेके उनको ये क्लैरिटी है कि एक बार में ये धनराशि नहीं दी जा सकती, तो समय समय पे मिलेगा, जिससे राज्य का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे अमरावती प्रोजेक्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, अमरावती कैपिटल बनाना है, तो उन सारी चीजों को कर सके। दूसरी चीज, स्पेशल स्टेटस की बात बहुत सारी बिहार वाले भी कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं हमको भी चाहिए स्पेशल स्टेटस, आंध्रा वाले भी कह रहे हैं। आंध्रा वाले बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बातचीत में सौरभ, क्योंकि उनको एकदम से क्लैरिटी है कि अब ये संभव नहीं है। नीति आयोग के उस फैसले के बाद अब ये दर्जा देना संभव ही नहीं है, तो वो क्लैरिटी उनको बिल्कुल है। तीसरी चीज,
कि दिस इज नॉट अ स्टिकिंग पॉइंट। एकदम नहीं, नॉट एट ऑल, वो बातचीत के बीच में आया भी नहीं है। ठीक है। जो पीयूष गोयल के साथ उनकी बातचीत हुई थी सोर्सेज के द्वारा, हमें ये जानकारी मिली कि सिर्फ वो पैकेज को लेकर, और वो भी बातचीत बहुत थोड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कोई शर्त के तौर पे या कुछ। उनको पता है कि हाँ स्टेट उन्हें चलाना है, केंद्र सरकार बीजेपी चलाएगी, सेंटर से मदद चाहिए, फंड्स चाहिए, वो सब अपनी वो सब होते रहेगा, वो हर राज्य का होता है, उनका भी होगा। मंत्रिमंडल को लेके कि इतनी संख्या चाहिए, इतनी हमें मिलेंगे, पोर्टफोलियो तो दूर की बात है, संख्या पे भी बात नहीं हुई है। बताया जा रहा 8 मंत्रालय मांगे हैं। बिल्कुल नहीं, दूर और दूर 5 तक पर नहीं, रुकेंगे। और एक कैबिनेट और 2 MOS मिलेगा, या 2 से तीसरा हो सकता है, और इसमें उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।